हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों के बारे में। तो जो जाति व्यवस्था है वो आज के जो वर्तमान समय है उसमें जाति व्यवस्था का जो परंपरागत रूप था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज जाति व्यवस्था कमज़ोर पड़ चुकी है जितना कि वो पहले पुराने समाज में हुआ करती थी। तो जाति व्यवस्था में जिस वजह से परिवर्तन आए हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है जो पश्चिमी जगत से जो एजुकेशन आई, यानी कि जो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो यहाँ एजुकेशन लागू की गई, उस एजुकेशन से लोगों का जो मेंटली लेवल था वो इंक्रीज़ हुआ, यानी उसमें सुधार हुआ। और जो भारतीय रूढ़िवादिता और संकीर्णता पर ठहरे हुए थे उनसे वो उनकी दूर हुई और लोगों के बीच जो एक तरह से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पैदा हुई। क्योंकि जो ये पश्चिमी शिक्षा जो थी वो तर्क पर आधारित थी। तो ये जैसे जैसे लोगों का जो सोचने समझने का नज़रिया था वो बदला, तो उससे जो पुराने जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी उनमें परिवर्तन आया और लोग जाति जैसी जो व्यवस्था है उसे ज़्यादा सीरियसली उन्होंने लेना बंद कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। चूँकि जो जाति व्यवस्था में जो था लोगों का एक पुराना व्यवसाय हुआ करता था जो कि पहले ही निश्चित होता था। तो जो औद्योगिकरण जब आया तो लोगों ने नगरों की तरफ जाना शुरू कर दिया। लोग गांव छोड़कर नगरों की तरफ जाने लगे और उद्योगों में काम करने लगे। क्योंकि उद्योगों में सभी धर्म जाति के लोग एक साथ काम करते हैं, तो इससे उनके बीच जो आपसी मेल मिलाप था वो बढ़ा। उन्होंने एक दूसरे को समझा, तो इससे उन्हें ये चीज़ मतलब जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई और उनके बीच आपसी मेल मिलाप बढ़ने से जाति जैसी जो व्यवस्था थी वो शिथिल हुई। क्योंकि लोग आपस में एक साथ रहने लगे, खान पान उनका एक साथ होने लगा, तो इससे जाति व्यवस्था को जो जाति व्यवस्था थी उसे चोट पहुंची और वो निर्बल हुई, यानी कमज़ोर हुई। तीसरे नंबर पे आता है धन का बढ़ता हुआ महत्व। कि आज पुराने टाइम में जैसे जाति व्यवस्था का महत्व, वही आज जो है धन और व्यक्ति की योग्यता और कर्मों का महत्व बढ़ा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसके जो गुण हैं उनसे गुणों से अच्छा है या उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय कि ये देखकर कि कोई व्यक्ति कौन सी जाति में पैदा हुआ है। तो इससे भी जो जाति व्यवस्था थी उसका वो कमज़ोर होने लगी। चौथे नंबर पे आता है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, यानी अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए जो भारत में जो आंदोलन हुए, चूँकि उन्हें करने वालों में सभी धर्म जाति के लोग थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने लोगों से आह्वान किया, लोगों से कहा कि मतलब वो मिलजुल कर एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ें। तो ये जब लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी तो उससे लोग साथ साथ रहे, उठे बैठे, खाया पिया, तो इससे जो थी जातीय भेदभाव जो उनके कम हुए और ये जाति जो व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ी। पाँचवें नंबर पे आता है प्रजातंत्र की स्थापना। प्रजातंत्र की स्थापना यानी कि जब लोकतंत्र बना, तो लोकतंत्र में जो नए नए संविधान और कानून, जो संविधान बना उसमें जो कानून बने, तो उनमें रंग के आधार पर, लिंग, धर्म, इनके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया। तो इससे जो सभी देशवासी थे उन्हें जो जब समान मौलिक अधिकार दिए गए, तो इससे जो ब्राह्मणों को जो एक उच्च स्थान दिया गया था, श्रेष्ठता का जो स्थान दिया गया था, वो एक तरह से निर्बल होने लगा। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक जैसे समान नागरिक के अधिकार दे दिए गए, तो इससे भी जाति प्रथा कमज़ोर हुई। छठे नंबर पे आता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन वो थे जो कि धर्मों में फैली हुई जो बुराइयाँ थी, चाहे वो छुआछूत हो, ऊंच नीच हो और किसी भी तरह की बुराई हो जो धार्मिक उससे जुड़ी हुई थी, तो उन्हें दूर करने के लिए किए गए थे। जैसे ब्रह्म समाज का आंदोलन, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ये जो आंदोलन हुए इन्होंने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। सातवें नंबर पे आता है यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। चूँकि पुराने ज़माने में जो लोग थे
क्योंकि गतिशीलता उनमें कम थी, लोग अपने जो जातिगत व्यवसाय थे उन्हीं उन्हीं में ही काम करते थे। वो दूसरे व्यवसाय को मतलब वो अपने जातिगत व्यवसाय को बदल नहीं सकते थे, तो इसलिए उनमें गतिशीलता कम थी। तो जैसे-जैसे यातायात के साधन बने, तो लोगों के बीच जो थी वो गतिशीलता बढ़ी। रेल, बस और जो हवाई जहाज़ हैं, जब लोग उनमें साथ-साथ सफ़र करते हैं, तो इससे उनके बीच जो आपसी दूरी थी वो कम हुई और लोगों को एक-दूसरे को जानने का मौका मिला। तो इससे उनके जो मन में जो गलतफ़हमियाँ थी एक-दूसरी जाति को लेकर, वो कम हुई और लोग जो है एक-दूसरे के साथ खुशी के साथ रहने लगे, तो इससे भी जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई। 8वें नंबर पे आता है स्त्री शिक्षा का प्रसार। चूँकि जो जातीय व्यवस्था थी वहाँ उसमें जाति के जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर होते थे और स्त्रियों की शिक्षा या उनके अच्छे जीवन की बात तो उसमें होती ही नहीं थी। तो इसलिए जो जब स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ, यानी कि औरतें पढ़ने लगी, तो उन्होंने जो जातिगत नियम थे, जो कठोरता थी, उसे मानना बंद कर दिया। तो जैसे-जैसे जो उनका वो विरोध करती गई, जो उनके जो कठोर नियम उनके लिए बने हुए थे या पूरे समाज के लिए बने हुए थे, तो जैसे-जैसे उन्होंने उसका विरोध किया, तो इससे भी जाति व्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगी। 9वें नंबर पे आता है संयुक्त परिवार का विघटन। चूँकि संयुक्त परिवार ही जाति व्यवस्था को पाल-पोस रही थी, तो इसी जैसे-जैसे संयुक्त परिवार टूटे, लोग गाँव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे, तो इससे एकाकी परिवार बने और चूँकि संयुक्त परिवार टूटा, इसलिए जाति व्यवस्था का जो संगठन था वो भी टूट गया। 10वें नंबर पे आता है जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा वो थी जिसमें जो व्यक्ति थे अपने व्यवसायों के ज़रिए अपने व्यवसाय से एक दूसरे की सेवा करते थे। तो चूँकि जो जब नए कानून आए, नया समाज बना, लोग गाँव छोड़कर नगरों की तरफ गए, तो ये जो जजमानी व्यवस्था थी, एक दूसरे को व्यवसायों से सेवा करने की जो बात थी, वो पूरी तरीके से शिथिल हो गई, टूट गई और इससे जाति व्यवस्था जो थी वो कमज़ोर पड़ती चली गई। तो ये थे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। इसके अलावा बहुत सारे जो जाति पंचायतें थी वो भी टूटी। जाति पंचायतों का ह्रास हुआ, चूँकि कानून बने तो लोगों ने जाति पंचायतों को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी और जो नए कानून बने जो कि इन छुआछूत और जो भेदभाव फैला हुआ था इसके खिलाफ थे, तो इस वजह से भी जो जाति व्यवस्था थी वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ती चली गई और आज जाति जैसी व्यवस्था को कोई भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। आज जो है व्यक्ति की गुणों और योग्यता का जाति व्यवस्था से ज़्यादा महत्व है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।